देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। काजीगुंड इलाके से एलपीजी गैस की तकसीम में बेज़ाब्तगियों और ब्लैक मार्केटिंग के संगीन इल्जामात सामने आए हैं, जहां मकामी लोगों ने डीलर्स पर सौरफीन का इस्तेसाल करने का इल्जाम आयद किया है, जबकि इंतजामिया की मुबैना बेहसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक मकामी शहरी ने दावा किया कि उसे 29 मार्च को एलपीजी रिफिल की डिलीवरी का पैगाम मौसूल हुआ, हालांकि उसे कोई सिलेंडर फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ये खुली खिलाफ वर्जी है। डीलर्स बासर अफराद को ब्लैक मार्केटिंग के जरिए सिलेंडर फराहम कर रहे हैं। सौरफीन का मजीद कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मसनूई किल्लत पैदा करके सिलेंडर्स को जखीरा करते हैं और बाद में महंगे दामों में फरोख्त करते हैं। कई अफराद ने शिकायत की है कि जब वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से सिलेंडर हासिल करते हैं, तब भी उनसे डिलीवरी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक मुतलका हुकाम और मकामूर सौरफीन को बारहा शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मुल्क में अमन का कायम, बीजेपी की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह का ऐलान करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हम यकसा सिविल कोड लाएंगे और वाज़ेह किया है कि दरअंदाज 4 बार शादी नहीं कर सकेंगे। जुमा को आसाम के गोलपारा जिला के दोदनावी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड इस बात को यकीनी बनाएगा कि दरअंदाज 4 बार शादी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कबायली तरक्की के लिए एक जामा रोड मैप तैयार किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि इसका मुकम्मल निफाज बीजेपी की रियासत में इक़्तिदार में वापसी पर मुनहसर है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म और आसाम के वज़ीर आला ने कबायलियों की तरक्की के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के हवाले करने के मुआहदे पर सियासी तनाज़ा शुरू हो गया है। अपोजिशन जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी हुकूमत का यू टर्न करार दिया है। गुज़श्ता हफ्ते एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 27 मार्च को जम्मू में एनएचपीसी के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत 500 मेगावाट की 2 बिजली मंसूबे बनाए जाएंगे। इन मंसूबों में कश्मीर का 240 मेगावाट उड़ी 1 स्टेज 2 और जम्मू के किश्तवाड़ का 260 मेगावाट डोल हस्ती स्टेज 2 शामिल हैं। ये मंसूबे एनएचपीसी की जानिब से तैयार करके 40 बरस इन्हीं के इस्तेमाल और जेर कंट्रोल रहेंगे, ताहम 12% बिजली हिस्से ही रियासत को मिलेगी। वस्ती जिला गांदरबल के अरहमा जंगलात में तसादुम आराई के दौरान हलाकत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया, जबकि जिला मजिस्ट्रेट को 7 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट महकमा दाखिल को पेश करने की हिदायत दी गई है। गांदरबल जिला के अरहमा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान फौज ने एक मुबैना दहशतगर्द को मारने का दावा किया था, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडरों ने झड़प पर सवालात उठाए थे। झड़प के बाद मारे गए नौजवान रशीद अहमद मुगल के अलखाना ने दावा किया था कि महलूक का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया। एक्सपर्ट एक पोस्ट में मनोज सिन्हा ने लिखा, मैंने अरहमा गांदरबल वाक़े की मुकम्मल और गैर जानबदाराना मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी में वाक़े से मुतल्लिक तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा के मौके पर हालिया गांदरबल के मुबैना एनकाउंटर पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि चनाचे अरहमा गांदरबल में एक मुबैना एनकाउंटर में एक नौजवान राशिद अहमद मुगल की हलाकत की इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आई। उनके अलखाना का कहना है कि वो एक पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जिनका अस्करियत से कोई ताल्लुक नहीं था और उन्हें उठाकर ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस वाक़े ने माजी के ऐसे कई दर्दनाक वाक़यात की याद ताज़ा करती है। इनके अहलखाना एक गैर जानबदाराना तहकीकात के जरिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मीर वाइस ने कहा कि हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, अगरचे माजी के तजुर्बात ज्यादा हौसला अफजा नहीं रहे हैं। ताहम चूंकि ये खबर आई है कि एलजी साहब ने खुद इस मामले में इंक्वायरी का हुक्म दिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार इंसाफ होगा और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। उनकी मैयत को भी अहलखाना के हवाले न करना गैर इंसानी और काबिल मज़म्मत है।
पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए वजीर दिफा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की गलत हरकत की तो धंधान शिकन जवाब देने में 1 मिनट भी जाया नहीं किया जाएगा। मुल्क में तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भारतीय बहरिया तजारती जहाजों और तेल बरदार टैंकरों की सलामती यकीनी बना रहा है। बहरी ताकत मुल्क की जरूरत आलमी तिजारत रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनूबी भारत के केरला में मुनक़िद की गई एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान को मुतनबा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की गलत हरकत की तो उसे धंधान शिकन जवाब देने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की फिजाई फौज ने 22 मिनटों में पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के ठिकानों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, अवंतीपोरा फिदायीन हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान पर यह वाज़ेह कर दिया गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क ने जो जीरो टॉलरेंस का मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर हम चट्टान की तरह डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जाली मिट्टी के तेल कैरोसिन अलॉटमेंट ऑर्डर केस में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा खत्म करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि तफ्तीश में जमा मवाद उनकी बड़े पैमाने की साजिश में शमूलियत पर संगीन शुबा जाहिर करता है और ये मामला सरकारी राशन के ईंधन की ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जस्टिस संजय प्रदिहार जम्मू ने कालिदास और दीगर की नजरसानी की 2 दरख्वास्तें खारिज कर दी। इन दरख्वास्तों में 2012 के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, मुजरिमाना साजिश और जरूरी अशिया एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमे चलाने का हुक्म दिया गया था। जम्मू कश्मीर के महकमा इंसदाद बदअनवानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमा के रोज जिला बारामूला के इलाके के ओडी में तैनात एक नायब तहसीलदार और एक पटवारी के खिलाफ 50,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान में अल्ताफ हुसैन खान, साबिक नायब तहसीलदार ओडी और प्रदीप कुमार पटवारी हल्का ओडी शामिल हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने रेवेन्यू दस्तावेजात फराहम करने के एवज रिश्वत तलब की। तर्जुमान के मुताबिक एक शहरी ने 11 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 10 मरला जमीन खरीद कर वहां मकान तामीर किया। ताहम फरोख्त कुरंदा के साथ तनाजा के बायस वो जरूरी रेवेन्यू दस्तावेजात के लिए तहसील दफ्तर उड़ी से रुजू हुआ। शिकायत में कहा गया है कि मुतल्लिक़ अफसरान ने इब्तिदाई तौर पर 10 लाख रुपए रिश्वत तलब की, जो बाद में कम करके 1 लाख रुपए कर दी गई। तर्जुमान ने बताया कि शिकायत कुरंदा ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए ACB बारामूला से रुजू किया, जिसके बाद केस दर्ज करके ट्रैप ऑपरेशन शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अल्ताफ हुसैन खान को 50,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार करके बाद में अदालत के हुक्म पर पुलिस और अदालती हिरासत में रखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात को मरकज पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को इकट्ठा करने में एक फ़आल किरदार अदा करे और इंतबाह दिया है कि इस मामले में पूरी दुनिया को इक़्तिसादी खाई में धकेल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि अगर मौजूदा तनाज़े पर तवज्जो न दी गई तो उसके असरात सिर्फ मगरबी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। गरीब तरीन तबका सबसे ज्यादा बोझ उठाएगा और हम दुनिया को मुआशी अदम इस्तेहकाम की गहरी खाई में धकेलने का खतरा मोल ले सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि आज की बाहम जुड़ी हुई दुनिया में तनाज़ात को दूर दराज के बहरानों के तौर पर नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां एक खिता का हंगामा जल्द ही सबके लिए चैलेंज बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि सिफारती ज़राए को फ़आल तौर पर इस्तेमाल किया जाए और दुनिया तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इकट्ठी हो। उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है बल्कि गुज़श्ता बरसों के दौरान किए गए अवाम मुखालिफ फैसलों की इस्लाह की सिमत में भी पेशरफ्त जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक की जानिब से असेंबली में लैंड ग्रांट्स बिल को ऐवान की मुकम्मल हिमायत के साथ बहस के लिए पेश किया जाना एक निहायत हौसला अफजा कदम है, क्योंकि ये बिल गुज़श्ता बरसों के दौरान बाद होने वाले नुकसानात के अजाले और ज़मीन के हकूक में इंसाफ की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कपरन इलाके में कायम वेटरनरी सब यूनिट जो साल 2014 से 15 में कायम किया गया था और 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया, आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सबसे बड़ा मसला इस मरकज तक मुनासिब सड़क का न होना है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक उन्हें वेटरनरी मरकज तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल एक पथरीले नाले के किनारे से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता न सिर्फ दुश्वार गुजार है
बल्कि जानवरों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक भी साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब वो अपने घरेलू मवेशियों को इलाज के लिए यहाँ लाते हैं तो खराब और पथरीला रास्ता जानवरों के पाँव को जख्मी कर देता है, जिसके नतीजे में अक्सर जानवर फुट रूट जैसी तकलीफ दह मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि वेटरनरी मरकज तक एक मुनासिब सड़क तामीर की जाए ताकि अवाम और उनके मवेशियों को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे सईद वजाहत की ये रिपोर्ट। मेरा नाम सर मोहम्मद यूसुफ शेरू बस रोजान कपरन हलकस में डिस्पेंसरी बने ये 5-6 वरी ये ट्रांसफर गोडस बे जाए वहीं योत ये बिल्डिंग आसर मगर वजह का वराई लट कर अपील आज वत यपर ये मुसीबत पे तार मज पड़ ऑटोमेट्री कम तो और हून तो 12 लट वन रट पथ ये खोचान हून रटनस वन वत यपर कन अस पन MLA मीर साहब तमिस तह वन वारा लट लिहाजा ये तवज्जो दिवान कहीं वात प्रॉब्लम मुश्किल गहन इंसान योत ना पकन ठीक हो चारवोय हेत पकन ये खान तो पे 6 नफर यपर कन ये पे सुर सिंह पे चारवोय रटन तो बन पे लिहाजा बड़ प्रॉब्लम डिपार्टमेंट गुजारिश कर कि जनाब मीर साहबस पन्नस हकीकत वोस यूर तमिस वोन ना कि अगर सह तमिस वन ख्याल थवन वत गई।